मेरा नाम सुदेश शर्मा है। मेरा रियल एस्टेट का काम है और काशवी मेरी बेटी है। सर, काशवी सेलेक्ट हुई है 2 करोड़ का बीट लेकर। सबसे पहले तो उसके बारे में बताएं कि काशवी की स्टार्टिंग कब से हुई, क्रिकेट में कहाँ से शुरुआत हुई। इसने बचपन में ही क्रिकेट खेलना शुरू किया है। इन्हें लड़कों के साथ खेलना शुरू किया था क्रिकेट। और मेरे मदर थे, उन्होंने इसको कहा कि इसको क्रिकेट के लिए एकेडमी, तो इसके लिए मैं एकेडमी इसको 36 में लेके गया। वहाँ पे लड़कियों की एकेडमी नहीं थी, तो वहाँ पे जहाँ मैं सेक्टर 37 में रहता था, वहाँ एक संजय दूल जी रहते हैं। उन्होंने मुझे रेफरेंस दिया नगेश सर का, जो उनके कोच, वो 32 में इनकी एकेडमी थी। और फिर मैंने इसको वहीं पे डाल दिया और वहीं से फिर नगेश सर ने इसको बनाया। और अभी फिलहाल में जो बीडिंग हुई है उनको लेकर, अनकैप्ड प्लेयर के तौर पे 2 करोड़ की बीड लगना अपने आप में एक सबसे बड़ा रिकॉर्ड रहा है। इससे पहले 1.3 करोड़ का बीड लगा, उसके बारे में बताएं। सर, इसमें बेटी की मेहनत भी बहुत है। एक देखिए, इसने जो आपका इसका डोमेस्टिक सीजन है बहुत अच्छा गया है, 12 विकेटें ली हैं इसने। फिर उसने इंटर जोनल वुमेन में भी T20 में भी इसका हैट्रिक भी है, प्लस 5 विकेट हैं। फिर इंग्लैंड ए के थ्रू भी इसकी 3 विकेटें हैं। तो ये इन्होंने देखा है और इसके बाद इन्होंने इतनी बोली लगाई है। पर अनएक्सपेक्टेड था, इतनी सोचा नहीं था कभी कि इतनी ऊंची बोली लग जाएगी। देखने को मिलता है कि जब लड़कियां क्रिकेट खेलने जाती हैं तो पेरेंट्स की साइड से रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आप क्रिकेट में या स्पोर्ट्स में करियर नहीं बना सकते एज अ गर्ल। तो आपकी तरफ से किस तरह का सपोर्ट रहा, फैमिली की तरफ से कैसा रहा, और जो सोसाइटी में रिस्ट्रिक्शंस थी उसको किस तरह आपने हटाया, उनके लिए हैंडल किया? नहीं, मैंने तो उसको शुरू से बोला था कि अगर मैंने बच्चे को देख लिया था कि इसका क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट है और मेहनत पूरा कर रही है क्रिकेट में, मैंने भी इसको कराई है मेहनत, तो बिल्कुल ये क्रिकेट के बिल्कुल उसमें थी। और मैंने कोई इसको कभी नहीं बोला कि आपने क्रिकेट नहीं खेलना। मैंने बोला जो आपने करना है, अपना जो एम है वो उसको पूरा करो और अपनी मेहनत करो, और उसने यही किया और आज इसी मुकाम पे है। एक पेरेंट्स के तौर पे इस बीडिंग को और इस तरह की सफलता को किस नजरिए से देखते हैं, और आगे की इस करियर में स्टेबिलिटी के तौर पे आप क्या सोचते हैं पेरेंट्स के तौर पे? नहीं, बहुत एक खुशी की बात है कि एक इतने अच्छे अनकैप्ड प्लेयर पे 2 CR की बोली लगी है, तो उन्होंने कुछ देखा होगा और आगे मेहनत करेगी और इंडिया के लिए खेलेगी। हमारा ये है कि इंडिया के लिए जल्द ही इंडिया में इसका नाम होगा। तो आपका नाम और अपने बारे में? मेरा नाम सीमा शर्मा है और मैं एक होम मेकर हूँ। मैम, सबसे पहले तो कितनी खुशी है इसको लेके, काशवी गौतम की? काशवी को लेके सर बहुत खुशी है। मतलब हमने जितना सोचा नहीं था उस हिसाब से मतलब हमें बेटी ने इतना मान दिलाया है, तो खुशी की बात ही है। तो जब लड़की ने क्रिकेट चूज किया, लड़कों का गेम, तो आपका रिएक्शन किस तरीके का था और आपकी तरफ से किस तरह के सपोर्ट थे, और कोई प्रॉब्लम्स दिक्कतें आई सोसाइटी में इनको लेकर, आपने कैसे हैंडल किया, वो सब जानकारी? शुरू में जैसे ये लड़कों के साथ ही खेलती थी शुरुआती दिनों में, जैसे बचपन में, तो तब तो हमें इतना नहीं था कि ये क्रिकेट में जाएगी, क्योंकि स्कूल में इसने पहले एथलीट्स में लिया हुआ था, फिर ये स्केटिंग में भी इसने काफी मेडल्स वगैरह जीते हुए हैं, तो ये उसमें ज्यादा खेलती थी। फिर धीरे धीरे जैसे ये 4th या 5th स्टैंडर्ड में हुई तो इसका रुझान थोड़ा इस गेम की तरफ जाने लगा। फिर ये बड़े बड़े लड़कों के साथ भी खेलती थी, जैसे अंकल वगैरह होते उनके साथ भी खेल लेती थी। तो कई बार हमें उन्होंने भी कहा कि ये आपका बच्चा अच्छा खेलता है, इसको कहीं डालो। फिर जब हमने देखा कि इसका भी इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो धीरे धीरे हमने फिर एकेडमी की तरफ मतलब ढूंढने की कोशिश करी। तो पहले जहां ये 36 में जाती थी वहां सिर्फ लड़कों की एकेडमी थी, लड़कियां उस टाइम करती नहीं थी, ना के बराबर ही थी। फिर जब ये वहां गई तो इसको लड़कों ने थोड़ा वहां टीच भी किया, क्योंकि ये लड़की थी, इसको कभी गेम नहीं खिलाने, नहीं बैटिंग नहीं करने देनी, बॉलिंग नहीं। फिर घर में आके थोड़ी डिप्रेस हो गई कि इसने बोलना मैंने नहीं जाना, ये मैंने खेलना भी है। फिर जाके हमें किसी के रेफरेंस से, जैसे एक संजय सर है, उनके रेफरेंस से हमें उसके कोच जो है नागेश गुप्ता जी, उनका रेफरेंस मिला। तब हम इसको 32 में लेके गए गवर्नमेंट स्कूल में, तो वहां पे वो सर कोच थे, गवर्नमेंट के कोच थे, तो वहां से ही इसका सफर शुरू हुआ है 13 साल की उम्र से। ठीक है मैम, कुछ बचपन की यादें जो लगता था कि देख के कि हाँ ये लड़की कुछ बड़ा करेगी, एक माँ पहले ही समझ जाती है कि हाँ जी, कुछ बड़ा करके ये मानेगा। ये शुरू से ही बड़ी हार्ड वर्किंग रही है और डेडिकेशन, जैसे अपने काम के लिए, चाहे पढ़ाई हो चाहे खेल हो, मतलब तो ये देखकर लगता था कि ये जिस काम में फील्ड में जाएगी उसको ये पूरा करके ही छोड़ेगी। फिर हमने पूरा फेथ करा इस पे, जैसे तो पहले लगता था मुझे कि स्पोर्ट्स है, कई बार करियर नहीं बनता इसमें, आजकल थोड़ा रिस्की हो जाता है ना।
तो इसने मुझे कहा कि मम्मी आप मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं पढ़ाई और इसको गेम को दोनों को बैलेंस करके चलूंगी, आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। तो इसने वही करा। अब देखो 10th में इसने 85% लिए थे, +2 में 92% लिए हैं, अभी खालसा कॉलेज में है, सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है। तो हमें डिसअपॉइंट नहीं किया इसने, अच्छी जा रही है अपनी फील्ड में ये। जब बीडिंग हो रही थी, बीडिंग खत्म हुआ, जब आपने पूरी खबर सुनी, तो जब बात हुई आकाशवी से, क्या कुछ बातचीत हुई और क्या रिएक्शन था उनका और आपका क्या रिएक्शन था दोनों का? मेरे से तो देखो बोला ही नहीं गया, उससे बात नहीं हुई, जैसे इमोशनल हो गई थोड़ी मैं। बाकी मैंने उस टाइम तो फोन रख दिया। फिर रात को उसका फोन आया, मम्मी क्या हो गया? मैं क्या चलो बड़ी अच्छी बात है, मतलब वो भी खुश थी, सेलिब्रेशन हो रही थी उसकी। बाकी उसका आज मैच था, फिर ज्यादा हमने बात नहीं करी। मैंने कहा तू रेस्ट कर, कल मैच है तेरा, बाकी आज करेंगे उससे बात अच्छी तरह। रिलेटिव्स के किस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं, उनका क्या कहना है? सबको बड़ी खुशी है, सब कह रहे हैं कि जैसे फैमिली में हमारा किसी ने इतना वो नाम नहीं किया, हमारा नाम हो गया। तो सबको खुशी है, सब फोन भी कर रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं सारे।